अरे इनके आए तो गोली मार देंगे। हाँ क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ कहाँ है? जादू टोने का काम करता है। है ना? परंपरागत रूप से राजस्थान अफीम, डोडा चूरा और गांजा जैसे नशे की चपेट में रहा है, और जब से इस खूनी एमडी की दस्तक पड़ी है, जीवन का, नशे का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। एमडी यानी मृत्यु दूत, एमडी यानी मौत का द्वार। यह इतना जहरीला है, इतना विषैला है, इतना मारक है, इतना घातक है कि हम यूं समझ सकते हैं, यदि स्वस्थ जीवन की सड़क पे परंपरागत नशा रेड सिग्नल की तरह है, तो इस एमडी के नशे के भैंसे पर साक्षात यमराज की मुहर है। 1 वर्ष में वित्तीय व्यवस्था चौपट, 2 वर्ष में सारे सपने खत्म, और 3 वर्ष में यमलोक के द्वार पर दस्तक। यही पटकथा है, यही कहानी है एमडी के नशे की। और इसी कारण इस एमडी के विकराल नशे पर वक्र दृष्टि, विध्वंसक दृष्टि पड़ी है एनटीएफ की, और यह देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक स्वयंभू सरगना, बड़े बड़े खंभे टूटकर धराशायी हो रहे हैं। याद होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले एमडी के धंधे के मुख्य सूत्रधार एमडी सरगना रमेश जेडी नाड़ी को ऑपरेशन विषाणु बाहु चलाकर एनटीएफ ने कलकत्ता से गिरफ्तार किया था। उसी का अभिन्न पार्टनर, उसी का सबसे मजबूत दाहिना हाथ राजेश उर्फ राजू, पिता पांचाराम, निवासी धोरी मन्ना, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 2 राज्यों से वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपये का इनाम है। 7 वर्षों से फरार चल रहा रमेश आखिरकार एनटीएफ के शिकंजे में कल आ ही गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि किस तरीके से कॉरपोरेट स्टाइल में एमडी के जहर का धंधा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में चलाया गया। कोई व्यक्ति उसके धंधे का पूरा एमडी बना, सीईओ बना, कोई उत्पादन किंग बना, कोई सप्लाई चेन का चीफ बनता हुआ मार्केटिंग का धंधा देखता रहा, कोई फैक्ट्री मैनेजर बना, कोई अकाउंट्स मैनेजर बना, और कॉरपोरेट पैटर्न पे इन्होंने एमडी का धंधा बनाया। राजस्थान में करीब 1 दर्जन एमडी की फैक्ट्रियों की स्थापना करके अभी तक की पूछताछ के हिसाब से रमेश, जो कि इनके सप्लाई चेन का, जो कि इनका मार्केटिंग चीफ हुआ करता था, अभी तक उसने कबूला है करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की एमडी वो मार्केट में सप्लाई कर चुका है। यह बड़ा शोचनीय है कि हमारे राजस्थान में और राजस्थान के आसपास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की एमडी परोसी जा चुकी है, जहर मौत का सामान परोसा जा चुका है इन व्यक्तियों के माध्यम से। और दूसरी विडंबना यह कि पिता बॉर्डर होमगार्ड में होकर सीमाओं की सुरक्षा करता रहा, और बेटा जहर का धंधा चलाकर कानून की सीमाओं की धज्जियां उड़ाता रहा। अजीब सी फिल्मी कहानी। करीब 7 साल से फरार चलता यह अपराधी पिछले 5 वर्षों से एमडी के धंधे का बेताज बादशाह बना रहा। 15,000 रुपये प्रति ट्रिप पे पहले शराब तस्करी का धंधा शुरू किया, फिर 1.5 लाख रुपये प्रति ट्रिप पे अफीम और डोडा चूरा का धंधा किया, और बड़ा हाथ मारते हुए अब एमडी में प्रति किलो 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाता हुआ लगातार समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ता गया रमेश। पर समाज में जहर परोसकर, एक पूरी पीढ़ी को ध्वस्त करके, समाज के स्वप्नों के साथ खेलकर, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके, जीवन को समाप्त करके कभी भी सुखी और खुशहाल रहना संभव नहीं होता। तो मौत का सामान परोसकर, मुद्रा राक्षस बनकर
यह मोटे ताजे बकरे की तरह होते रहे और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऐसा जाल बुनेगा एनटीएफ कि खुद जेल की सलाखों के पीछे आएगी। तुम डाल डाल, हम पात पात, तुम दिन दिन चलो, हम रात रात चले, और समाज से इस नशे की विषबेल को जब तक हम जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, पूरी तरह ध्वस्त धूल धूसरित नहीं करेंगे, एनटीएफ और राजस्थान पुलिस चुप नहीं बैठेगी। लोग हमारे साथ हैं, सबके हमारे हाथों में हाथ है, और इस नशे की विषबेल का पूर्ण समापन तय है। बस देखना यह है कि कितनी जल्दी हम सब मिलकर इस अभियान की पूर्णाहुति करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।